बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तपती हुई धूप में सड़क पर वो पैदल ही सफर कर रही थी। पिछले 2.5 माह से वो जाब की तलाश में थी। उसे जाब तो नहीं मिली थी, लेकिन उसके पाँव में छाले पड़ गए थे, जिसके बाद आग बरसाती हुई धूप उसके पैरों को झुलसा रही थी। चेहरा अलग धूप की तमाज़त से सुर्ख हो रहा था। एकदम उसके मुंह से अजीब सी ख्वाहिश निकली कि काश के मैं भी अमीर होती। इतने में उसने देखा कि उसकी चप्पल टूट चुकी थी। वो अपनी चप्पल का मुआयना करने लगी। उसे चप्पल खरीदे हुए भी 1 साल हो चुका था। हर चीज की तरह उसका भी वक्त आज खत्म हो चुका था। धूप में छेद वाली चप्पल से वो इतने दूर का सफर भी नहीं कर सकती थी, मगर कोई ऐसा मेहरबान चेहरा भी उसे नजर नहीं आ रहा था जो उसकी मदद करता। जेब में भी 1 रुपया तक नहीं था जिससे वो अपना सफर कर लेती। रिवायती किस्म इर्द गिर्द के लोगों से नाउमीद होकर वो फिर अपना सफर तय करने लगी। घर पहुंची तो माँ सहन में बैठी थी और कुछ काम कर रही थी। उसे घर आता देखकर उसके बच्चे अम्मी अम्मी कहते हुए दौड़ते हुए उसके पास आए। बच्चों की अम्मी की गर्दान सुनकर वो पंजों के बल जमीन पर बैठ गई और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। माँ की आगोश में दोनों बहन भाइयों ने ठंडक सी महसूस की। उसने उन्हें प्यार किया और माँ के पास जा बैठी। वो पसीने में शराबूर थी। उसकी माँ उसके लिए पानी लाने के लिए उठने लगी तो उसने उसे रोक दिया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ देखकर माँ की हिम्मत नहीं हुई कोई सवाल करने की, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत की और हस्बे मामूल वही सवाल किया, माह नूर क्या बना नौकरी का? अम्मा के सवाल पर हमेशा की तरह एक तलख मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता कर गई। माँ डिग्री होती तो आज मैं ऐसी ना होती, मगर अफसोस मेरे पास दोनों ही नहीं है। उसे मायूस देखकर अम्मा ने हमेशा की तरह कहा, मायूस नहीं होते माह नूर, मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ने जब तुम्हें तुम्हारी औलाद की कफालत का जिम्मेदार बनाया है तो तुम्हें नौकरी भी अता करेगा। बेगम उसके फैसलों के बदलने पे कादिर नहीं है। माहनूर 20 वर्ष की थी जब साजिदा बेगम बेवा हो गई। साजिदा बेगम को अपने बेवा होने के गम से ज्यादा माहनूर के सर से बाप का साया उड़ जाने का दुख था। माहनूर बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। सुर्ख सफेद रंगत वाली माहनूर को जब भी कोई देखता तो दंग रह जाता। साजिदा बेगम को उसकी खूबसूरती से खौफ आता था। हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता था। माहनूर बीए खत्म के आखिरी साल में थी। साजिदा बेगम ने उसका बीए खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और उसकी पढ़ाई रुकवा कर उसकी शादी करवा दी। उसकी करियाने की दुकान थी उसके जिससे शादी करवाई। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने मैट्रिक के बाद अपने बाप की करियाने की दुकान संभाली थी। माहनूर की अम्मा को उस वक्त एजाज अपनी बेटी के लिए सबसे ज्यादा काबिल लगा था, इसलिए उन्होंने माहनूर की शादी अपने भांजे से बहुत अच्छे तरीके से करवा दी। बहू के लिए बेटे के सामने तो उनके दिल से शहद की नहरें बहती थी, लेकिन उसी बेटे के पीछे अपनी बहू से जानवों की तरह घर के सारे काम करवाती और बाद में बात करती थी। इनकी देखा देखी उनके दूसरे बच्चे भी भाभी को सताने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, मगर वो अपनी जुबान पर शुक्र का ताला लगाए चुपचाप हर बात बर्दाश्त करती थी। अल्लाह ने उसे मोहब्बत करने वाला हमसफर अता किया था। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उसे जुड़वा बच्चे अता किए थे। इमरान और मुना की पैदाइश के बाद उसने खाला की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके शौहर की वफात हो गई तो उसे बच्चों समेत घर से निकाल दिया गया। एक बार वो फिर अपने बाप की दहलीज पे आ बैठी। माँ तो बेचारी खुद पैसों की मोहताज थी। वो खुद कमर बस्ता हुई। कम तालीम के बाद उसे जॉब भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद उसे मोहल्ले के स्कूल में 5000 तनख्वाह के साथ ज्यादा नहीं तो थोड़े से अरसे में ही जॉब मिल गई। माहनूर हालात से समझौता करके अपनी औलाद की खातिर जॉब पर चली गई। एक बार माँ ने कहा, बेटी आज तुम्हारा रिश्ता आया है। माँ की बात सुनकर उसके एहसास तन से गए। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, किसका माँ? तो वो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल ही हैं। माँ बोली। वो अपनी जगह साकित हो गई। सर जवाब से उसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। उसे गहरी सोच में गुम देखकर माँ बोली, क्या बात है माहनूर, तुम खुश नहीं लग रही हो? वो माँ को बोली, माँ मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? आप जानती हैं मैं अपने बच्चों को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती। पर उसकी माँ बोली, माहनूर तुम्हारे बच्चों के लिए तो मैं तुम्हें दूसरी शादी का बोल रही हूँ।
तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को साहिबान की जरूरत है। मेरा क्या है बेटा, मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ। तुम अपने बच्चों को किसके भरोसे रखोगी? तुम कितनी भी बहादुर बन जाओ, तुम्हें इससे बेहतर नौकरी मिल जाए, मगर तुम्हारे सर पर जब तक मर्द का साया नहीं होगा, ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। एक शौहर की सूरत में उसे हर हाल में एक मर्द की जरूरत होती है। माँ की बातें उसे समझ तो आ रही थी, मगर एक सवाल उसके अंदर मन में उचल रहा था। वो ये था, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या उन्हें पता है मैं पहले से शादीशुदा हूँ? मेरे 2 बच्चे भी हैं। हाँ बेटा, मैंने उन्हें तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चों के बारे में सब कुछ बता दिया है। उन्हें इस बात पर कोई एतराज भी नहीं है। उसने माँ को बोला, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। उसने उस शादी से इनकार कर दिया। उसका इनकार सुनते ही माँ और खुद सर, जो उन दोनों बहुत परेशान थे, उसने सर के काफी मर्तबा इनकार की वजह पूछी, मगर माहिनूर ने इनकार की वजह बताने से इनकार कर दिया और चुपचाप खामोशी से उसने उस सर की जॉब छोड़ दी। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। उन्हें समझ नहीं आया माहिनूर ने एकदम से मिलने वाली अपनी जॉब क्यों छोड़ दी है। शादी से इनकार की वजह असल क्या थी, वो माँ को क्या बताती? माँ जब दुनिया की सफाक हकीकत पता चलती है, शायद उसे कभी घर से बाहर कदम ना निकलने रखने देती। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो जवाब सुनने के लिए सरजुआद के ऑफिस में गई थी, वो पहले ही कदम पर किसी के जोर जोर के हंसने की आवाज आ रही थी। ये आवाजें किसी औरत की महसूस हुई थी, जो जवाद सर से कह रही थी, वाह जवाद साहब, आपने तो कमाल की अदाकारी की थी। वो बूढ़ी औरत को आपने कितनी खूबसूरती से शीशे में उतारा, आपने तो मकानी और यारी से ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। साहब के दफ्तर से आती आवाज सुनकर वो किसी और की आवाज नहीं थी, बल्कि स्कूल की प्रिंसिपल मैडम की आवाज थी। ये अल्फाज सुनकर माहिनूर को लगा जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, और उसको लगा कि उसके तो कदमों में जान ही नहीं रही है। मैडम हसीना, आपको क्या लगता है हमने ऐसे ही अपने कारोबार को इतनी बुलंदियों पर पहुंचाया? अरे भाई, हमारा तो काम है ऐसे लोगों को फांसना, और हम तो इस काम में इतने माहिर हैं कि हमें अच्छे से अंदाजा है किसको कहाँ और कब किस तरह से फंसाना है, और ऐसी मजबूर और लाचार औरतों को तो हम मिनटों में फंसा लेते हैं। तो मेरी आज की ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि ऐसे दरिंदे सिफत लोग भी हैं जो चेहरे पे निकाब चढ़ाकर माहिनूर जैसी लड़कियों को लूटने का इरादा रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।